हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एडिक्शन की साइको सोशल डेवलपमेंट यानी कि एडिक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है, वो चाहे नेट हो, सेट हो, सीटेट हो या तो फिर अगर आप बीएड करे हो या तो फिर एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी के भी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल के हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जो आपको हेल्प करे अपने एग्जाम को क्रैक करने में। ओके, तो चलिए जानते हैं व्हाट इज साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडिक्शन थ्योरी। ओके, देन एडिक्शन ने जो बताया था साइको सोशल डेवलपमेंट यानी कि मोनो यानी कि हमारा इमोशनल एंड सोशल यानी कि सोसाइटी, इन दोनों में लिंक होता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट अच्छे से होता है। अगर इनमें कोई सामंजस्य ना हो तो क्या होता है, क्राइसिस क्रिएट होती है। इस क्राइसिस जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ओके, एंड इन्होंने हमारे जितने भी एज स्टेज है जो हमारे डेवलपमेंट में बताए गए सारे एज स्टेजेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उनका मानना था कि हर एक एज स्टेजेस में लाइफ कुछ ना कुछ क्राइसिस के थ्रू जाता है। लेकिन इनसे पहले जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सिर्फ कुछ स्टेजेस के बारे में बताया था, लेकिन पूरे सारे स्टेजेस के बारे में नहीं बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल पियाजे, उन्होंने एडोलसेंस तक यानी कि 11+ एज तक के बारे में बताया था, लेकिन एरिक्सन ने सारे स्टेजेस के बारे में बताया था। ओके, ये तो अगर अभी तक आपने पियाजे की वो थ्योरी नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके वो थ्योरी देख लीजिए। एंड इस वीडियो के एंड में मैं पियाजे की लिंक दे दूंगी, आप उसे भी देख लेना। ओके, तो चलिए जानते हैं। एरिक्सन ने डेवलपमेंट के 8 स्टेजेस को 8 साइकोलॉजिकल क्राइसिस के नाम दिए हैं क्योंकि उनका मानना था हर एक इंडिविजुअल हर एक स्टेज में एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस के थ्रू जाता है। अगर वो पॉजिटिव और ढूंढता है देन उसके अंदर एक वर्च्यू यानी कि गुण डेवलप होता है। एंड हर एक स्टेज में एक इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ टास्क करना होता है। ओके, ये उनका मानना था। देन ये जो एजेस दिए हैं एंड मैंने अपने जो पहले स्लाइड में जो एजेस दिए हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि हर एक सोर्स डिफरेंट डिफरेंट एडजस्ट को सजेस्ट करता है। इस वजह से मैंने 2 दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में देख के, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर तो एजेस से रिलेटेड आता नहीं है, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हो तो एजेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इससे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट एज इज इन्फांसी, जो एज है 0 से 18 मंथ यानी कि 1.5 साल की उम्र तक। वहां पे क्या साइकोलॉजिकल क्राइसिस होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। एंड वर्च्यू यानी कि गुण क्या होता है, होप। एंड टास्क क्या होता है, फीडिंग। तो इससे आप अच्छे से याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन मेमोरी लेवल के भी आता है। एंड इससे अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स के यूज किए हैं ताकि आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार मेमोरी लेवल को छोड़ के अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है। जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दिए होंगे और पूछेंगे ये कौन से साइकोलॉजिकल क्राइसिस में आता है, तो इस वजह से आपको हर एक स्टेजेस को अच्छे से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ जाए, मटेरियल भी मिल जाए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेज से। फर्स्ट स्टेज यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चा बहुत ही छोटा होता है जो कुछ बोल नहीं सकता है, अपना काम खुद नहीं कर सकता है, तो उसे वो लव को केयर को अटेंशन एंड उसके सारे काम को करने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। जो इंसान उसे सारी चीज दे सके उसके ऊपर वो बच्चा क्या करता है, ट्रस्ट करता है यानी कि विश्वास करता है। एंड अगर कोई चीज उसे ना मिले तो उसके अंदर एक अविश्वास पैदा होती है। जैसे अभी इस पिक्चर में आप देख रहे हो बच्चा रो रहा है क्योंकि कभी भी अगर उसे कुछ चीज की जरूरत होती है तो वो रोता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ कोई नहीं है जो मेरा केयर करता है। लेकिन जब उसका रोने का आवाज को सुनकर उसकी माँ या तो फिर कोई भी ऐसी जो उसके पास आता है तो उसे लगता है हाँ यहाँ कोई है जो मुझे समझता है, मुझे सुन रहा है, तो इस वजह से वो रोना बंद कर देता है। लेकिन जब उसकी माँ और कोई भी और जो उसे समझ कर उसे भूख लगी तो खाना दे देती है, उसे सुला देती है, उसको हाथ पकड़ के सोला देती है, तो इससे क्या होता है, उसको एक विश्वास मिलता है कि मैं सेफ हूँ, मैं जहाँ पे हूँ सेफ हूँ। इस वजह से एक ट्रस्ट डेवलप होता है। वही एक दूसरे पिक्चर में आप देखिए, जब बच्चा कोई स्ट्रेंजर्स के पास जाता है तो उसके अंदर एक मिस्ट्रस्ट क्रिएट होती है क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाता है कि क्या मैं इस पर विश्वास करूँ, ये क्या मुझे उतना प्यार दे पाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जब वो स्ट्रेंजर उसे घुल मिल जाता है, उसे वो उतना प्यार करता है, तब थोड़ी देर बाद वो बच्चा भी उससे घुल मिल जाता है, उसे अच्छे से हंसता है और खेलता भी है क्योंकि उसके बाद उस स्ट्रेंजर के और उस बच्चे का क्या विश्वास डेवलप कर जाता है। ओके, तो सेम टाइम जिन बच्चों का कोई नहीं होता है, ये क्या होता है, उनके अंदर एक अविश्वास रहता है जो हर उसकी पूरी उम्र चलती रहती है, वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनको जो प्यार वो जो अहमियत वो बचपन से नहीं मिला होता है। ओके,
पॉजिटिव में जाती है यानी कि ट्रस्ट में जाती है तो क्या होता है, डेवलप होप डेवलप होते हैं जिंदगी के, और एक लाइफ के और एक होप, एक आशा की किरण दिखाई देते हैं। हाँ ये लाइफ अच्छी है, मैं जिंदगी जी सकती हूँ। बस एट द सेम टाइम अगर वो ट्रस्ट ना मिले तो क्या है, वो होप नहीं मिलता है, वो जिंदगी में से जीते जाते हैं और उनके लाइफ में कोई होप नहीं होता है। ओके, एंड उनका टास्क क्या होता है, जैसे मैंने बताया फीडिंग, जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं मम्मी इससे दूध पिला रही है, उसके बाद क्या मम्मी उससे खाना खिला, भले ही उन्हें खाना खाना ना है लेकिन वो कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश शुरुआत करते हैं 1.5 साल की उम्र में। तो ये होता है उनका टास्क। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, देन चलते हैं सेकेंड स्टेज की ओर। सेकेंड स्टेज यानी कि अर्ली चाइल्डहुड जो 18 मंथ से 3 ईयर तक जाता है। एंड यहाँ पे साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्या होती है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, एंड वर्च्यू क्या होती है, विल, एंड टास्क क्या होते हैं, टॉयलेट रनिंग। ओके, अभी चलते हैं पिक्चर की ओर। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। डाउट के क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका क्या होता है, वो जो टास्क होता है उसका क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी कि उसके लिए वो एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि बच्चे इससे पहले काम बेड पे ही करते हैं, लेकिन ये चीज़ जानने के लिए ये एक इनिशिएटिव लेते हैं, एक ऑटोनॉमी लेते हैं, जो अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक विल पावर डेवलप होता है। यस मैं कर सकती, जैसे आप इस पिक्चर में देख लेते हैं, यस मैंने कर लिया, तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। ओके, अगर वो नहीं कर पाते जन क्या होता है, उनके अंदर ये बड़ा दुख होता है कि मैं ये नहीं कर पाती हूँ, सब बच्चे कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये उससे क्या होता है, एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक दुख में चले जाते हैं। अगर वो चीज अच्छे से कर लेते हैं देन वो खुश हो जाते हैं। देन छोटे छोटे काम, जैसे ये बोला कि खाने की कोशिश करते हैं, जैसे पहले स्टेज में वो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन 18 से जो 3 ईयर के स्टेज होते हैं उससे वो थोड़ी थोड़ी चीज इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे अपने पसंद के खिलौना चूज करना, अपने पसंद के खाने को खुद खाना। देखिए इस पिक्चर में बच्चा खा नहीं पा रहा है लेकिन खाने की कोशिश कर रहा है, तो ये छोटे छोटे ऑटोनॉमी लेने की कोशिश करते हैं, और अगर वो कर पाए देन उससे क्या वो विल पावर बढ़ती है, नहीं तो वो सेम और डाउट में चले जाते हैं। ओके, होप समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड स्टेज यानी कि प्री स्कूल एज, जहाँ पे एज क्या होती है 3 से 5 ईयर एज होती है। एंड साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्या होती है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एंड पर्पस होती है क्या, पर्पस होती है वर्च्यू, एंड एक्सप्लोर करते हैं वो प्ले के थ्रू। उनका जो टास्क होता है वो हर एक चीज एक्सप्लोर करते हैं, किसके थ्रू, प्ले के थ्रू करते हैं। तो चलिए समझते हैं पिक्चर के थ्रू। सो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में हर एक चीज में वो इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं, जैसे थ्रू प्ले। ओके, प्ले के थ्रू जैसे बच्चा खेल रहा है किसी खिलौने के साथ, यहाँ पे वो अपने पापा को हेल्प कर रहा है, इसी के थ्रू वो गिनती भी सीख रहे हैं। अगर आप बच्चे को ठीक से ध्यान से देखे होंगे, कई बच्चे इस एज में प्ले के थ्रू जैसे डॉक्टर खेलते हैं, या तो फिर सिंगर खेलते हैं, कुकिंग के सीखते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर क्या होता है, एक पर्पस डेवलप होते हैं उससे। और इस एज के बच्चों को आप पूछोगे क्या बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे, तो वो बताएंगे मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं डांसर बनूंगी, मैं अपनी मम्मी की तरह बनूंगी। तो ये जो पर्पस होती है ये डेवलप होते हैं थ्रू पर्पस, क्यों, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है। जैसे इस वजह से प्ले स्कूल में दिखाया जाता है, जैसे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्ले के द्वारा कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि इस एज के बच्चे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए प्ले का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनको चीज आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन अगर इस स्टेज में अगर आप उन्हें वो इनिशिएटिव देने का मौका ना दें देन उनके अंदर क्या होता है, गिल्ट डेवलप होती है, जो उनके अंदर हमेशा रह जाती है। वो खुद को हमेशा क्वेश्चन करता है, नहीं मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं एक डरपोक हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। क्योंकि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं उसकी मम्मी उसको डांट रही है। ओके, बहुत जोरों से डांट रही है, क्योंकि उसने शायद प्ले के दौरान कुछ गलत किया होगा, इस वजह से उसे मम्मी डांट रही है। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर एक गिल्ट पैदा हो जाती है कि नहीं मैंने जो किया गलत, मैंने घर गंदा कर दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, इस वजह से मम्मी ने मुझे डांटा, तो उसके अंदर एक गिल्ट पैदा होगी। ओके, तो इस टाइम में बच्चे को इनिशिएटिव लेना चाहिए एंड पेरेंट्स को इसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसके अंदर एक पर्पस डेवलप करे, एक एम डेवलप करे, जो आगे जाकर फ्यूचर में उसे हेल्प करे। ओके, देन फोर्थ स्टेज है स्कूल एज। स्कूल एज में क्या होता है, 5 से 12 ईयर्स के बच्चे होते हैं, जहाँ पे साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्या होती है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, एंड वर्च्यू क्या होते हैं, कॉम्पिटेंसी, एंड टास्क स्कूल एंड स्पोर्ट्स। जो स्कूल जाते हैं इस बच्चे के, इस एज के बच्चे का टास्क क्या होता है, स्कूल जाना होता है, जहाँ पे उनका एक कॉम्पिटेंसी यानी कि एक स्किल डेवलप होती है। ओके, चलिए समझते हैं। देन इस पिक्चर में आप देख सकते हो उनका टास्क क्या होता है, स्कूल जाना।
देन उसका क्या जो हार्ड वर्क होता है, जो उनके अंदर एक वर्किंग कैपेसिटी, एक कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, जिस वजह से क्योंकि वो उस टाइम पे हार्ड वर्क करते हैं, वर्क के मायने को समझते हैं, इसके अंदर एक कॉम्पिटेंसी बढ़ती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ती है, हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर वो चीज़ उन्हें ना मिले, वो इंडस्ट्री ना मिले, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे हार्ड वर्क करना, वर्क के मेहनत को समझना, क्योंकि बहुत सारे होमवर्क होते हैं, क्लासेस करना होता है, ये सारी की शुरुआत वहाँ से होती है, स्कूल से होती है, जहाँ पे वो आगे जाके लोड को ले सके, वर्क कर सके। ओके, अगर ये चीज़ उन्हें ना मिले, अगर ये तो फिर हमेशा टीचर से ये चीज़ के डांट मिले कि तुम अच्छे नहीं हो, अगर कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा है उसे डिमोटिवेट करना, इससे क्या होता है उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी पैदा होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं दूसरे बच्चे से बहुत कम हूँ, इस वजह से मुझे टीचर डांटती है। सो हमेशा याद रखना है इस एज में टीचर की रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है। अगर टीचर हमेशा उसे डांटेगी, उसे इनफेयर फील करेगी, देन वो बच्चा क्या होगा, वो खुद को इनफेयर फील करेगा, जो किसी चीज़ में भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। ओके, इसे अच्छे से याद रख लेना। एंड उसका पर्पस क्या होता है, जो होता है उनका हार्डवर्क होता है, ये सबको वे इम्पोर्टेंट देते हैं। ओके, देन आता है फिफ्थ स्टेज यानी कि एडोलसेंस, जहाँ पे 12 से 18 एज के बच्चे होते हैं। यहाँ पे क्या साइकोलॉजी क्राइसिस होते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी स्टेज में एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताया था, इसे याद रख लेना, क्वेश्चन कई बार आता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में किसने बताया था, तो किसने, यस एरिक्सन ने बताया था। तो यहाँ पे जो वर्चुअल के गुण क्या डेवलप होते हैं, फिडेलिटी यानी कि एक निष्ठा डेवलप होती है, मुझे कुछ उनके जो लाइफ के एम, जो गोल होते हैं वो यहाँ से मिलती है। एंड टास्क क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि इस एज के बच्चे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, सोसाइटी में ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, फैमिली से थोड़ा दूर होकर सोशल रिलेशन में आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आया? देन चलते हैं इसको समझने के लिए पिक्चर की ओर। ओके, सो अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, क्योंकि जब एडोलसेंस में हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, वो फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली हर चीज़ में चेंजेस आती है, जो खुद को ढूंढती मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, और मेरा पर्पस क्या है, मेरे फैमिली के मेरे ऊपर क्या क्या आशाएं हैं, मेरे वर्क क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, वो खुद को ढूंढता है। अगर वो खुद को पा जाता है देन उसका वो आइडेंटिटी क्या होता है, सफल हो जाती है, वरना क्या होता है उसके अंदर रोल कन्फ्यूजन होता है। ओके, तो ये देखिए इस पिक्चर में वो खुद को ढूंढता है कि मैं एक लड़का हूँ या लड़की, क्योंकि उस टाइम फिजिकली चेंजेस आता है, जिस वजह से बच्चा खुद को ढूंढता है कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, या तो फिर कोई अगर ट्रांसजेंडर होगा वो खुद को जानता है मैं कौन हूँ। देन उसके अंदर क्या होता है, एक आइडेंटिटी वर्सेस रोल का, यहाँ पे क्या होता है, एक लड़की क्या है, लड़का खुल के जीना शुरू करता है, अपने इंटरेस्ट, अपने जो हॉबी होती है, अपने लाइफस्टाइल में जीना शुरू करता है, या तो फिर दूसरों के में मेरे अंदर क्या इंटरेस्ट है, दूसरों क्या चाहते हैं मेरे से, उसी के आंकड़े एक मुखौटा पहन के वो चलती रहती है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए वो बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड में चलते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरे दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एंड मैं एक एडल्ट हूँ और एक किड हूँ, क्योंकि उस टाइम उसके अंदर वो फिजिकल चेंजेस भी आते रहते हैं। एंड उस टाइम ये बच्चा फैमिली का क्या होता है, बच्चे पे ऊपर एक्सपेक्टेशन आता है कि वो बड़े होकर ऐसा बनेगा, क्योंकि वो पढ़ाई अच्छा करे, या तो फिर पढ़ाई अच्छा नहीं करे तो वो ये करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आता है, जैसे मैं जो कर रही हूँ मैं वो सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, तो मैं कैसे सही और गलत में डिफरेंस पे जानूँ, ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आता है। एंड रिलेशन क्या होती है, उसके जो टास्क होती है क्या, वहाँ पे वो क्या होता है, सोशल रिलेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, सोसाइटी में जाते हैं क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। ओके, सिक्स स्टेज यानी कि यंग अडल्ट, जो 18 से 40 एज के लोग को होता है, जिसे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का साइकोलॉजिकल क्राइसिस होता है। एंड वर्च्यू क्या होता है, लव होता है, एंड टास्क क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। ओके ओके, अभी आप देख रहे हो जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज में, यहाँ पे क्या होता है, इंसान लव चाहता है, प्यार चाहता है, क्योंकि अगर वो प्यार उसे मिल जाता है देन उसकी लाइफ हैप्पी हो जाती है। अगर उससे वो चीज़ ना मिले देन क्या होता है, उसके अंदर एक लोनलीनेस चली जाती है कि मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ उसकी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करता है। जिसकी पर्सनल लाइफ अच्छी होती है उसकी हर एक लाइफ, क्योंकि वो खुश रहता है, अगर वो नहीं रहता वो खुद को आइसोलेटेड फील करता है। क्योंकि इस एज में इंसान को टास्क क्या होता है, रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि जिसका रिलेशनशिप अच्छा जाता है वो खुश रहता है, जिसका नहीं जाता है वो खुद का
खुद को ढूंढता है, खुद को पूछता है कि मेरे में तो कोई कमी नहीं रहेगी, या तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में चलता है, जिसके वजह से वो खुद को अकेला समझता है, जो उसकी सारी लाइफ को, सारी प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करती है। 7th स्टेज यानी कि मिडिल एडल्टहुड, जो 40 से 65 एज तक जाता है, जहाँ पे वो साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्या होते हैं, जेनरेबिलिटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड वर्च्यू होता है केयर, एंड टास्क होता है वर्क एंड पैरेंटहुड। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इस स्टेज में जेनरेबिलिटी यानी स्टैग्नेशन, यानी कि इस स्टेज में इंसान क्या तो उदार हो जाता है, या तो बहुत खुश रहने लगता है, या तो फिर स्टैग्नेशन, या तो खुद को अटका हुआ समझता है। क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, उसका गुण केयर करना, यानी कि उसको जो टास्क दिया जाता है, उसको क्या टास्क देता है, वर्क को संभालना एंड अपने पेरेंटहुड। अगर वो दोनों चीज में सक्सेस है, जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हो, एक हैप्पीली फैमिली लाइफ है, इस वजह से वो खुश है, एंड उसका वर्क लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा है, इस वजह से भी वो खुश है। तो दोनों चीजें जब अच्छी होती है, देन वो क्या होता है, जेनरेबिलिटी की ओर जाता है, एंड उसके अंदर जो केयर वाला वर्च्यू था वो डेवलप होता है। जैसे वो वहां पे फील करता है क्या, यस आई एम सिक्योर, माई फ्यूचर इज सिक्योर। तो इसी स्टेज में वो सोसाइटी की ओर सोचना शुरू करता है कि मैंने तो अपनी फैमिली लाइफ सेटल कर दिया, अपने वर्क लाइफ सेटल कर दिया, अभी मैं सोसाइटी की ओर सोच सकता हूँ। क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि सोसाइटी के बारे में सोचने का स्टेज कौन सा है। ओके, देन अगर वो ये चीज ना कर पाए, अगर वो अपने वर्क लाइफ में डिप्रेशन में हो, अपने फैमिली लाइफ में डिप्रेशन में हो, देन वो क्या होता है, स्टैग्नेशन में जाता है, अपने खुद को रोका हुआ समझता है कि जो भी वो काम करे उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी वो रिलेशन में उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, देन उसके अंदर बहुत स्टैग्नेशन होता है, बहुत टेंशन होता है, बहुत दुख होता है, ये सारा चीज डेवलप होता है। देन द लास्ट स्टेज इज ओल्ड एज, यानी कि 65 प्लस एज, जहाँ पे क्या साइकोलॉजिकल क्राइसिस होते हैं, इको इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, एंड वर्च्यू क्या होती है, विजडम, एंड टास्क क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। ओके, ये सारी चीज को आप अच्छे से याद रख लेना। ओके, जैसे अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जैसे लास्ट स्टेज होती है क्या, इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि आपके अंदर वो जो अहंकार अखंडता, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो होता है, या तो फिर निराशा छा जाती है लाइफ में। ओके, यहाँ पे टास्क क्या होता था, जैसे टास्क क्या होता था, रिफ्लेक्शन, जहाँ पे क्योंकि इस एज में आपके सारे वर्क कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे आपकी वर्क लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पेरेंटहुड, इस सारे वर्क आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने आप को पूछते हो कि मैंने अपने लाइफ में क्या क्या किया है। अगर वो लाइफ आपको सेटिस्फेक्शन देती है, देन आपके अंदर एक विजडम डेवलप होती है, या तो फिर एक निराशा छा जाती है। ओके, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक औरत जो 65 एज के अभव है, वो अपने आप को क्या याद करे कि मैंने अपनी लाइफ में क्या करा। जैसे वो अपनी मैरिज लाइफ को याद करी है, अपने पेरेंटहुड को याद करी है, अपनी पूरी लाइफ को वो याद करी कि मैंने अपने लाइफ में क्या खोया, क्या पाया, क्या क्या काम किया। अगर वो चीज़ उसे खुशी देती, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो कि वो अपनी फोटो को देख के, अपने बीते हुए कल को याद करके वो खुश हो रही है। ओके, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, जो भी उसने लाइफ जी है, जो भी अपने लाइफ में काम किया है, उससे वो सेटिस्फाइड है। उससे क्या होगा, उससे वो विजडम मिलेगी। विजडम मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे 65 एज से अभव लोग बैठे के बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत खुशी है, वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, उनके पास विजडम यानी कि जो नॉलेज होती है, जो एक्सपीरियंस होती है, वो बहुत सारे उन्होंने गेन किए होते, जो आपस में डिस्कस किए होते, मैंने अपनी लाइफ में ये सब किया है। अगर आप कभी एक इन एज के इंसान के साथ मिलोगे तो आपको खुद फील होगा कि उनके अंदर कितना विजडम है। ओके, अगर वो चीज़ उन्हें ना मिले तो क्या होती है, निराशा छा जाती है, वो अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो खुद में खुद सोचते मैंने अपने लाइफ में किया क्या है, क्या क्या मैंने खोया, क्या मैंने पाया। अगर कुछ गलती करते हैं तो उसको भी सोचते हैं, अगर कुछ अच्छा किया लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हुआ तो भी वो सोचते हैं। तो इस स्टेज में बेसिकली क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ होती है, एंड वर्च्यू क्या होती है, विजडम होती है। नहीं हुआ तो क्या होता है, निराशा छा जाती है। ओके, इसको अच्छे से याद रख लेना। ओके, होप अभी तक जितना भी समझा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी क्विक रिकैप देख लेते हैं, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। सो फर्स्ट इज इन्फांसी, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होती है, एंड फीडिंग होती है क्या, टास्क। जैसे देन अर्ली चाइल्डहुड, देन ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट होता है, क्या होता है उनकी साइकोलॉजिकल क्राइसिस, एंड टास्क क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग। देन थर्ड स्टेज इज प्री स्कूल इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, देन टास्क क्या होता है, एक्सप्लोर करना। ओके, देन नेक्स्ट स्टेज इज सोशल स्कूल है, जहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी होती है। यहाँ पे क्या होती है, क्या स्कूल एज होती है टास्क। देन एडोलसेंस यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यहाँ पे क्या होता है, सोशल रिलेशन होती है टास्क। याद रखना आइडेंटिटी क्राइसिस इसी स्टेज में आता है। ओके, देन आता है यंग एडल्टहुड यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जहाँ पे क्या होता है, रिलेशन बनाना, लव बनाना, ये होता है टास्क। देन मिडिल एडल्टहुड
होता है जनरेटिव अच्छा स्टैग्नेशन, जहाँ पे वो क्या होता है जो सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग्स आता है, जहाँ पे वो अपने पेरेंटहुड और वार्क को अच्छे से करते हैं। देन लास्ट स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज में क्या करते हैं, ईगो इंटीग्रिटी फर्स्ट स्टेज पर जहाँ पे वो खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, ये सारे स्टेज को अच्छे से याद रखना हो सकते हैं, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक बनाना, जैसे ट्रस्ट फर्स्ट मिस्टर्स का TAIII देन G एंड E। सो क्या हुआ टाई 3GE। ओके, याद रखना टाई TAIII देन GE। ओके, टाई 3GE ये भी याद रख लेना। या तो फिर आप ये कर सकते हो, इसे आप रियल लाइफ से जोड़ सकते हो, इसी पे अपने आप खुद में खुद रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ओके, होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए देन भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। ओके, सो तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ लेना एंड अच्छे से सारी चीज़ को याद रख लेना, क्योंकि ये स्टेजेस बहुत बार क्वेश्चन में आता है। ओके, गुड नाइट।